शुरुआत करने जा रहे हैं पौधारोपण कार्यक्रम की। बलबीर पाल शाह इस समय आप देख पा रहे हैं, पानीपत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देख पा रहे हैं इस समय शुरुआत की गई है। आज अपने 80वें जन्म दिवस पर शुरुआत कर रहे हैं पौधारोपण कार्यक्रम की। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। मैं हूँ आप सभी के साथ पंकज चावला। आज पानीपत में एक ऐसी शख्सियत का जन्म दिवस है जिसने 5 बार विधायक पद पर रहकर पानीपत के लोगों की सेवा की, वहीं मंत्री भी रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय बलबीर पाल शाह की। 5 बार विधायक रहे, पानीपत के लोगों की सेवा की, बेबाक छवि और बेदाग छवि जिसे कहते हैं। आज तक उनकी जो दामन पर कोई भी दाग नहीं लगा विधायक पद पर रहकर। पानीपत में 5 बार विधायक एवं मंत्री रहे बलबीर पाल शाह के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बलबीर पाल शाह ने सर्वप्रथम पौधारोपण किया और सभी से अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाएं, यह अपील भी की। उनको बधाई देने के लिए पानीपत वासी सेक्टर 13-17 अंसल गेट नंबर 3 नैनो जंगल 30 पर पहुंचे। फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट के प्रधान नितिन अरोड़ा व उनकी पूरी टीम भी इस अवसर पर मौजूद रही। बलबीर पाल शाह पानीपत में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 25 साल से भी अधिक पानीपत के लोगों की सेवा की। इतने सालों में एक भी दाग उनके दामन पर नहीं लगा। राजनीति के भीष्म पितामह, जो कि एक स्वच्छ राजनीति, किसी के दबाव में न आकर कार्य करने वाले नेता बलबीर पाल शाह आज 80 साल के हुए, लेकिन आज भी जनता का प्यार उनके लिए वही देखने को मिला जो कि पहले था। अपने कार्यकाल में वे एक ऐसे विधायक रहे जिनके सामने अधिकारी भी कुछ गलत कार्य करने से पहले 100 बार कांपते थे, क्योंकि उनको पता था कि विधायक जनता के सेवक हैं और यदि अधिकारी कुछ गलत कार्य करते वह देख लेते थे तो या तो उस अधिकारी को पानीपत में रहने नहीं देते थे, और यदि उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती थी तो फिल्मी सुपरस्टार राजकुमार की तरह अपना इस्तीफा अपनी जेब में रखते थे, क्योंकि वह जनता के सुख दुख को समझते थे। और उनके इन्हीं आदर्शों नियमों को देखते हुए विपक्ष भी उनके दरवाजे पर किसी भी चुनाव से पहले, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, मेयर या पार्षद पद का चुनाव हो, सभी आशीर्वाद लेने उनके घर पर पहुंचते हैं। आज भी भाजपा के शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर कोमल सैनी उनके इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे और उन्हें उनके 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी। वहीं उनके सुपुत्र विक्रम राय शाह भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत तन मन धन से मेहनत कर रहे थे। आज उन्होंने भी अपने पिता के जन्म दिवस पर एक पौधा अपने पिता के नाम लगाया, जिससे कि उन्होंने एक संदेश भी युवा पीढ़ी को दिया कि उन्हें अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। वहीं जब पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया कि कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से वे राजनीति में सक्रिय तो नहीं होने जा रहे, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए जवाब दिया कि यदि हम अपने पिता का जन्मदिन मनाएं तो भी गलत और ना मनाएं तो भी गलत। वहीं उन्होंने सभी पानीपत वासियों का धन्यवाद भी किया और अपील भी की कि वृक्ष हमारे लिए कितने अति आवश्यक हैं, इसलिए धूल भरे वातावरण में वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है, इसलिए अपने जीवन में पौधारोपण अवश्य कीजिए। वहीं अंत में पूर्व विधायक बलबीर पाल शाह के 80वें जन्म दिवस पर विजन ऑफ पीस भी उन्हें बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता है। आज की बात नहीं है हमारे लिए, जब फार्म था तब भी हमने बहुत से पौधे वहाँ लगाए। इसके बाद 500 पौधे हुकूमत राय शाह जी के नाम से, वो भी 7 नंबर है स्कीम आपकी, कौन सी है, कहाँ गया, उसमें भी 500 पौधे इसी तरह लगवाए थे। 7 नंबर है। हाँ, 7 नंबर स्कीम है, जो पुराने वाला है। ये पुराना का ये वही चल रहा है, मतलब सेम ये सीक्वेंस चल रही है। और अब 80 साल पूरे हो गए मेरे, 81वां शुरू हो गए, तो अब जिंदगी का तो पता नहीं। अच्छा यही है कि हर व्यक्ति जो बच्चे कम पैदा पेड़ ज़्यादा लगा, ताकि आने वाले वक्त में पर्यावरण में भी सुधार हो, ऑक्सीजन भी मिले अच्छी और सेहत भी अच्छी बने। 80वें जन्म दिवस पर पानीपत की जनता आई आपको शुभकामनाएं देने के लिए, क्या कहेंगे जनता के लिए?
भैया जनता को क्या कहना है, जो आए हैं वो बगैर मैसेज के ही आ गए, उनके दिल में कोई भावना नहीं है मेरे प्रति। वो आए हैं आशीर्वाद देने, ये उनका बड़ा धन्यवाद है, बड़ी मेहरबानी है उन लोगों की, हमेशा से रही है। हालांकि मैं 10 साल से ऊपर हो गए राजनीति से अलग हुए, लेकिन प्यार आज भी उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है। कई जगह इज्जत है, प्यार है, मान है, आप लोग भी प्यार देते हैं, ये बड़ी बात है मेरे लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत, आप सबका बहुत धन्यवाद। तो जी, अगर हम जब स्कूल में थे, छोटे थे, तो हर किताब के ऊपर लिखा होता था चाचा नेहरू की यही पुकार, बच्चे कम हो पेड़ हजार। तो उसका कोई मतलब था। आज इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी, अगर हम इसको ग्रीन ड्राइव की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारा इंडिया बेसिकली ऑक्सीजन की कमी से रह जाएगा। इस बार देखो परमात्मा की कृपा से अच्छी बारिश हुई है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो लोग ये पेड़ लगा रहे हैं ना, उनकी वजह से हो रही है। वरना पानीपत में अगर आप हिस्ट्री देखो तो बारिशें होनी बंद हो गई थी। तो बाबूजी का जन्मदिन है, आज से 4 साल पहले 13 अगस्त को हुकूमत शाह जी, हमारे जो दादाजी हैं, उनकी याद में हमने एक नैनो जंगल बनाया था। मैंने खुद फ़ोन करा था नितिन भाई को अपने, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ, तो इन्होंने मेरी मदद करी थी। आज आप उस नैनो जंगल 7 को देखें, 12-12 फुट के पेड़ हो चुके हैं। क्या खूबसूरती है वहाँ पे, वहाँ की सोसाइटी वाले भी उसको मैनेज कर रहे हैं। तो जब पता लगा पानीपत में क्लीन ड्राइव, इन्होंने ग्रीन ड्राइव स्टार्ट करी है, तो मेरे अंदर और जोश आया। मैंने बाबूजी से बात करी, मैंने क्यों ना हम भी इसका हिस्सा बने और लोगों को प्रेरित करें, ताकि वो भी बढ़े और 1 लाख जितनी जल्दी हम पूरे कर सकते हैं उतनी जल्दी पूरे करें। और 1 लाख क्या है, हम उससे भी ज़्यादा पूरे करेंगे। एंड देखो आज हमारी पूरी फैमिलीज, यूथ सारा आया हुआ है। अगर हम ये ड्राइव नहीं करेंगे तो उनको अवेयरनेस कैसे होगी। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। और ये सारा योगदान मैं जो गिनता हूँ, ये नितिन अरोड़ा जी हमारे फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट वाले, जिन्होंने बहुत मेरी मदद करी, और आज ये जो कुछ आप देख रहे हैं सब इनकी कृपा से, इनकी हिम्मत से हो रहा है। थैंक यू। पानीपतवासी कह रहे हैं कि विक्रम शाह का पॉलिटिक्स में सक्रिय होना कुछ ऐसा लग रहा है। यार बाबूजी का जन्मदिन बना दो तो पंगा, ना बनाओ तो पंगा। यार कमाल है, एंजॉय करो, बाद में देखेंगे। 21 में इसकी शुरुआत की थी, जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगे बिक रहे थे, तो हमने कहा जी पौधारोपण करते हैं। शौक तो था ही, धीरे धीरे हमारी ड्राइव इतनी बड़ी होती चलेगी। लेकिन हमारे में सिर्फ ये है, फ्लाइंग क्लब में हम केयर बहुत करते हैं। विक्रम शाह जी ने 2021 में हमारे से एक जंगल बनवाया था, स्पॉन्सर किया था। इसी लाइन पे बिचपड़ी के बाहर है 7 नंबर जंगल, वो 12 फुट से 15 फुट के सारे पेड़ हो चुके हैं, और उसमें फ्रूट्स भी आ रहे हैं। तो हमारी ये जो अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। नैनो जंगल में क्या होता है, इसके 3 फायदे हैं। एक तो एनकोरेजमेंट नहीं होती, दूसरा ब्यूटिफिकेशन होती है, तीसरा ऑक्सीजन के सिलेंडर क्रिएट होते हैं। तो इसके बहुत फायदे हैं। और बाकी पर्यावरण के लिए जो आपको पता ही है भाई कितना ज़रूरी है हमारे लिए। पिछले 5 से 10 सालों में हमारे पानीपत में, पूरे हरियाणा में और पूरे देश में बहुत चेंज हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फैक्ट्रियाँ बहुत लग गई, घर बन गए, कॉलोनियाँ आ गई। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में के नाम पे हम लोगों ने पेड़ काटे। पर अब हमें ये अभी हम अपनी जिम्मेवारी समझ के, हमारे जीते जी 1 पेड़ और मरने के बाद भी 1 पेड़ हम लेके जाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन है, 1 पेड़ जरूर लगाएं। और